अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे फेवरेट चैनल उर्दू खबर। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा खत्म होने की बजाय दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस हवाले से अब एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर 1.5 लाख फौजी तैनात कर दिए हैं, जबकि रूस ने बेलारूस में भी फौज भेजकर जंगी मशकों का बाकायदा आगाज कर दिया है। रूस ने इंतहाई कदम उठाकर तमाम दुश्मन ममालिक और खास तौर पर अमेरिका को खुला चैलेंज कर दिया है कि हिम्मत है तो सामने आओ और मुझे कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाओ। दूसरी जानिब इंटरनेशनल इदारे की खबर ने यह इंकिशाफ किया है कि नेटो इत्तेहादी ममालिक के अलावा बरतानिया और अमेरिका ने ताकत के नशे में आकर 20,000 के करीब फौज और F-15 जंगी तैयारे यूक्रेन रवाना करके रूस को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि बरतानिया और अमेरिका ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को भी खतरनाक धमकी देते हुए पैगाम पहुंचाया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस का एक भी फौजी अपने घर वापस नहीं पहुंच सकेगा। अंदर की खबरें ये भी बता रही हैं कि नेटो इत्तेहादी ममालिक बशमूल फ्रांस और डेनमार्क ने भी न सिर्फ अपनी फौज यूक्रेन या यूक्रेन के किसी हमसाय मुल्क में भेजना शुरू कर दी है, बल्कि F-16 जंगी तैयारे भी अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं, ताकि रूसी हमले की सूरत में रूस को चारों तरफ से घेर कर भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा सके। BBC न्यूज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीकैन में मुज़ाकरात की सभी कोशिशें एक बार फिर बुरी तरह नाकाम हो गई हैं, जिसके बाद अमेरिका और बरतानिया ने अपने सिफारती अमले को वापस बुलाने के अलावा अपने शहरियों को भी यूक्रेन छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। इन तमाम बातों से एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि जंग किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है, और अगर ये जंग शुरू हुई तो यकीनन बहुत जल्द आलमी जंग का रूप धार लेगी। इससे कबल कि मैं आप लोगों को ऊपर बयान की गई तमाम तर खबरों की तफसीलात और हकीकत से आगाह करूं कि आया इन खबरों में कितनी सच्चाई है, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन गिरामी, आलमी मीडिया की ताज़ा खबरों, दिफाई माहिरीन के तज्जियों और इंटेलिजेंस रिपोर्ट को सामने रखें तो ये कहना गलत नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जंगे अजीम सोम की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि रूस मुसलसल यूक्रेन पर हमले के लिए न सिर्फ फौज बढ़ा रहा है, बल्कि जदीद असले को बॉर्डर पर तैनात करके अपनी फौज को हाई अलर्ट भी कर रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि रूस ने अपने खतरनाक मिसाइल भी बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं, जिसका वाज़ेह सबूत इंटरनेशनल मीडिया और खास तौर पर मशहूर न्यूज एजेंसी यरूशलेम की शाया होने वाली ताजा रिपोर्ट से मिलता है। यरूशलेम रिपोर्ट में तो यह भी लिखा गया है कि रूस ने व्लादिमीर पुतिन के हुक्म पर हजारों फौजियों के साथ बेलारूस में भी बाकायदा जंगी मशकों का आगाज कर दिया है, जबकि 1 लाख से ज्यादा फौजियों को हाई अलर्ट करते हुए यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है, ताकि बवक्ते जरूरत एक भी लम्हा जाया किए बगैर दुश्मन पर हमला करके इसको एक ही वार में मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके, ताकि दुश्मन को जवाबी वार करने का मौका ही न मिल सके और जंग में दुश्मन का मुकाबला किए बगैर फतह हासिल कर ली जाए। इसके बरक्स दिफाई माहिरीन बता रहे हैं कि नेटो इत्तेहादी ममालिक की सपोर्ट हासिल होने की वजह से यूक्रेन भी रूस के आगे घुटने टेकने से मुसलसल इनकारी है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी अपने मुवक्कफ से पीछे हटने को तैयार नहीं। इन तमाम बातों, खबरों और बिगड़ते हालात से अमेरिका भी बखूबी आगाह है, इसलिए जो बाइडेन हुकूमत ने हालात को बर वक्त भांपते हुए अपने सिफारती अमले और शहरियों को जल्द अज जल्द यूक्रेन छोड़ने का हुक्म दे दिया है, जबकि यूक्रेन जाने के ख्वाहिशमंद हजरात को सफर करने से ही रोक दिया है। ये काम सिर्फ अमेरिका ने नहीं, बल्कि बरतानिया समेत दूसरे इत्तेहादी ममालिक ने भी कर दिया है। इस खबर की सच्चाई पर उस वक्त मोहर सब्त हो गई जब अमेरिकन एम्बेसी के ओहदेदार ने बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी हो चुकी है, लिहाजा ये खित्ता किसी भी वक्त आलमी ताकतों की लड़ाई और पंजा आजमाई का उखाड़ा बन सकता है। इसलिए हम अपने शहरियों की जानों को खतरे से निकालने के लिए मजबूरन ये कदम उठा रहे हैं। बात यहीं पर खत्म हो जाती तो शायद कुछ बेहतरी और अमन की उम्मीद की जा सकती थी, मगर यूरो एशियन टाइम्स की खबर ये बता रही है कि हालात हमारी सोच से भी ज्यादा गंभीर और शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। एशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 6,000 के करीब फौजी और भारी तादाद में असले के अलावा अपने बेहतरीन लड़ाका तैयारे F-15 भी यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचा दिए हैं, जबकि बरतानिया ने भी असला भेजने के बाद अपनी फौज यूक्रेन रवाना कर दी है। दूसरी जानिब बरतानिया के मीडिया ने भी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें लिखा गया कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को धमकी देते हुए कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूसी फौजी अपने घरों को वापस नहीं जा सकेंगे।
जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक हाउस ऑफ कॉमन्स में बोरिस जॉनसन ने खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया रूस पर अपनी पाबंदियों को मजीद सख्त करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। रूस यूक्राइनी तनाज़ा अगर खतरनाक रुख इख्तियार कर लेता है तो इसके नताइज इंतहाई भयानक साबित होंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूक्राइन पर हमला हुआ तो रूस के कितने ही बेटे अपनी माओ के पास वापस नहीं लौट सकेंगे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं। अपने खिताब के दौरान बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस बात का एतराफ करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद थी कि रूस अपनी फौजी ताकत को बढ़ाने में कमी लाएगा, मगर रूस ने 1 लाख सिपाहियों की सफबंदी की है, जो यूक्राइन के खिलाफ रूस की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। लिहाजा अगर रूसी ताकत यूक्राइन के शहरों और कस्बों को मिटा देती है तो इसके बाद की तबाही का सोचकर मेरा दिल भी कांप जाता है। वाज़ेह है कि नेटो इत्तेहाद रूस की सरहद के करीब फौजी तनसीबात में मसरूफ अमल है, जिस पर रूस मुतअद्दिद बार मगरिब से इस कार्रवाई को बंद करने का मुतालबा कर चुका है, मगर नेटो इत्तेहाद बशमूल अमेरिका और बरतानिया रूस की जारहाना हिकमत अमली को बहाना बनाकर रूस की सरहदों के करीब फौजी तनसीबात बनाने पर काम जारी रखे हुए हैं। जबकि रूस ने यूक्रेन पर हमले की तरदीद कर दी है और फौज को बॉर्डर पर तैनात करने के हवाले से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस अपनी सालमियत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। नाजरीन, तज्जियाकार कहते हैं कि रूस यूक्राइन तनाज़ा बुनियादी तौर पर 3 वजूहात की बिना पर वर्ल्ड वार 3 का रूप धारने जा रहा है। सबसे पहले नंबर पर रूस का यूक्राइन पर कब्जा, दूसरे नंबर पर यूक्राइन का नेटो इत्तेहादी बनना और तीसरे नंबर पर नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। यहां मुख्तसर जिक्र करते हुए बताता चलूं कि रूस ने क्रीमिया, जो कि यूक्राइन का रीजन था, इस पर 2014 में फौज भेजकर कब्जा कर लिया था। अब यूक्राइन रूस से वो कब्जा छुड़ाना चाहता है। तीसरी वजह की बात करें तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन रूस तामीर कर रहा है, जिसके बाद वो इस लाइन के जरिए गैस और तेल यूरोप को सप्लाई करेगा। इस लाइन की वजह से यूक्राइन की पाइपलाइन बिल्कुल बेकार हो जाएगी और दूसरी जानिब रूस की पाइपलाइन यूरोप जाने की वजह से रूस और यूरोप के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो जाएंगे, जिससे यूरोप में मौजूद अमरीकी इन्फ्लुएंस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा और अमरीका ऐसा होने नहीं देना चाहता। इसलिए वो इस जंग में ना सिर्फ खुद यूक्राइन को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि नेटो इत्तेहादी ममालिक को भी रूस के खिलाफ इस जंग में शरीक होने की दावत दे रहा है। इस पाइपलाइन की अहमियत देखें तो आपको बताता चलूं कि चूंकि रूस के पास तेल के छठे बड़े जखायर मौजूद हैं और गैस सबसे ज्यादा रूस ही के पास पाई जाती है, और इसी वजह से रूस यूरोप की 40% गैस की जरूरत पूरी करता है। अगर रूस ये गैस बंद कर दे तो यूरोप की इंडस्ट्री तो बंद हो ही जाए, मजीद ये कि यूरोप की समाजी जिंदगी पर भी तबाहकुन असरात पड़ेंगे। किस्सा मुख्तसर ये कि हर ताकत अपने मुफादात के लिए किसी न किसी मुल्क का साथ जरूर देगी, चाहे वो रूस के साथ हो या फिर यूक्राइन के साथ, क्योंकि यूरोपीय ममालिक इस वक्त यूक्राइन का साथ देने की तैयारी कर रहे हैं, मगर अंदर से अभी तक कशमकश का शिकार है। इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि वो नेटो का साथ दे या फिर रूस का, क्योंकि अगर नेटो का साथ देते हैं तो रूस गैस बंद कर देगा और अगर रूस का साथ देते हैं तो डिफेंस कमजोर हो जाएगा। इन्हीं हालात को देखते हुए अमेरिका को अंदरूनी तौर पर यह टेंशन भी है कि इस जंग के मौके पर कहीं नेटो इत्तेहाद ही ना टूट जाए। कुछ नेटो ममालिक जैसे डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड मशरकी यूरोप में दिफाई इकदामात के सिलसिले में जंगी त्यारे भेजने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं या फिर भेज चुके हैं। गुज़श्ता रोज अमेरिका की तरफ से तकरीबन 90 टन फौजी इमदाद यूक्राइन पहुंचाई गई है, जिसमें अगले महाज पर लड़ने वाले फौजियों के लिए हथियार भी शामिल थे। लिहाजा अगर जरा सी कोताही होगी तो ये जंग दूसरी जंग अजीम से बड़ी होगी और दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देगी। दूसरी जानिब पुतिन ने धमकियों का जवाब देते हुए कहा है कि हमें अमेरिकी पाबंदियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मगरिब अपनी जारहाना कार्रवाइयों से बाज रहे, नहीं तो हमें दूसरा रास्ता भी आता है। एक दूसरा रास्ता कोई और नहीं बल्कि बराह रास्त जंग है। इन सब जंगी हालात के बावजूद गुज़श्ता रोज एक अमन की किरण टिमटिमाती नजर आई है, क्योंकि ताजा खबर के मुताबिक रूस और यूक्राइन के आला ओहदेदारों ने एक बार फिर पेरिस में अमन मुज़ाकरात का आगाज किया है। इन मुज़ाकरात को अहम तस्वुर किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जंगी हालात पैदा न हो और दुनिया बड़ी तबाही से बच जाए, मगर दोनों फ्रीकैन की तैयारियां देखकर ऐसा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। बहरहाल हमें हर हाल में अमन के लिए दुआ गो रहना चाहिए। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय इस वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।